पंजाब में किसानों के लिए गंदम बेचना इंतहाई मुश्किल, काश्तकार सरापा एहतजाज। सरकारी खरीदारी कम होने से किसान मिडल मैन माफिया के हाथों यकमाल। सरकारी कीमत 3900 रुपये की बजाय 2800 रुपये फी मन तक में फरोख्त। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। आज पंजाब में अलामती हड़ताल, मुतालबात मंजूर होने पर 29 अप्रैल को भरपूर एहतजाज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं वाफर गंदम होने के बावजूद बाहर से मंगवाई गई। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है और मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। ये फैसले किस बुनियाद पर किए गए? उस वक्त लग रहा था कि जो क्रॉप है वो थोड़ी है और इनको इंसेंटिवाइज करें फार्मर को, और इंसेंटिवाइज करें ताकि बड़ी सपोर्ट प्राइस के साथ इंसेंटिवाइज करें ताकि ज़्यादा गंदम काश्त हो। अब ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ में फार्मर पर कैसे जाएगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर। लाहौर, पसरूर, पाकपतन, दीपालपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं कहीं यालाबारी, कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर। 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस दरियाए काबुल के बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। नौशहरा और चारसदा के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में 24 अप्रैल को दाखिल होने वाले मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने एक बार फिर तबाही मचा दी। तफ्तान, चागी, हना, औड़क, पसनी, गवादर और मकरान डिवीजन में कई मकानात, दुकानें और सड़कें मुनहदिम। PTM और ज़िले इंतजामिया मुतासरीन की मदद में मसरूफ। बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल कट गई। PTCL और ट्रांस वर्ल्ड की मशरकी तरफ से आने वाली इंटरनेट सर्विस मुतासिर। पाकिस्तानी सारिफीन को इंटरनेट ब्राउजिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक होने में 1 माह लगेगा। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाक फौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स हमें अवाम की खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन समेत सिविल और मिलिट्री हुक्काम शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आए पाकिस्तान की खातिर बैठ कर बात करें। एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं जिनके लिए बानी PTI का एक मौक़िफ़ रहा है। फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं जिनका नाम भी आप भूल गए थे। हमारे साथ बैठने में क्या कवाहत है? सेनेटर शरी रहमान ने कहा PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। तीन पॉइंट एजेंडा है। बताइए। खान साहब के केसेस झूठे खत्म करें, हमारे कारकुनान के झूठे केसेस खत्म करें, अवाम का मैंडेट वापस करें, फिर आगे बैठते हैं। हमने भी इसी मुल्क में रहना है, इन्होंने भी इस मुल्क में रहना है। सियासत तो सियासतदानों ने कर रही है ना। मुल्क की खातिर मुफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले हुकूमत बानी PTI को रिहा करे। PTI रहनुमा जरताज गुल की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स में राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। कहा बानी PTI को माइनस करके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बातचीत के लिए हुकूमत को असेर PTI कारकुनों को रिहा और हमारा मैंडेट हमें वापस करना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, दोबारा से क़यादत करें।
वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त की है। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी अपनी खोई हुई पोजीशन दोबारा हासिल करेगी। पार्टी इजलास के बाद रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। अपनी कोताहियों और कमजोरियों पर काबू पाएंगे। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन आ सकती थी, मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के जरिए उसको बर्बाद कर दिया गया। 1 अरब छोड़ के 10 अरब खर्चता ताकि 1000 अरब वापस आता कौम के ख़जाने में। इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। पीटीआई दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड था। अरबों खरबों की आमदन हो सकती थी। मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ घिनौना मजाक था। FBI ने सीमेंट के शोबे में ये इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। 2019 से जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। FBR के 12 आला अफसरान को उहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात FBR एडमिन पोल के स्पुर्द। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अफसरान की कारकर्दगी की बुनियाद पर उहदों से हटाने का हुक्म दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है। मरीम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नए मंसूबों के मुकाबले में मरीम नवाज ड्रामे रिलीज करती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि जुबान दराजी में फितना पार्टी का कोई सानी नहीं। उन्हें मरीम नवाज का अवाम के लिए दिन रात काम करना हजम नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब से कारकर्दगी में मुकाबला करे, जुबान दराजी से नहीं। एक तरफ बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी तो दूसरी जानिब सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुतासिर होंगे। 1 किलोवाट 2000 और 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वालों से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से मुतालिक तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात बरकरार। PTI ताहाल चेयरमैन PAC की नामजदगी को खत्मी शक्ल ना दे सकी। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर समेत खैबर पख्तूनख्वा से मुतादिद रहनुमा शेर अफजल मरवत के हामी। पंजाब से अरकान कौमी असम्बली के शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात। MNAs को ओहदा पंजाब के किसी रहनुमा को देने की तजवीज़। टैक्स चोरों के लिए बुरी खबर। सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम करेंगे। सीनियर वजीर ने सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को सराहा। वजारत दाखिला ने वफाकी पुलिस को स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए। चेयरमैन FBR को फैसले से आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस एंटी स्मगलिंग मुहिम चलाएगी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ने का इख्तियार भी होगा।
मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को 4 माह में बेहतरी नजर आएगी। मुकदमा दर्ज न करने पर कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ से 25 साल पुराना ताल्लुक है, वो भाइयों जैसे हैं। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकज़ई की वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा ने थाना ग्वालमंडी में दर्ज FIR के हवाले से वारंट जारी किए। महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ मुकदमे में कारी सरकार में मुदाखलत और कब्जे की दफात शामिल।